नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत प्राचीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हम कबीर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कबीर की साखिया में जो आज हम अंतिम पद इनका लेकर के आए हैं, चेतावनी रो अंग। ठीक है, चेतावनी को अंग। तो यहाँ पर कबीरदास जी इन पदों में चेतावनी दे रहे हैं मनुष्य को। ठीक है, तो देखिए कबीरदास जी की साखियाँ हम पढ़ते हैं। इससे पहले हमने मन गुरुदेव का अंग है, मन को अंग है, विरह को अंग है, ये हमने पढ़े। तो देखिए हम चेतावनी को अंग में क्या अंग से साखियाँ हैं कि सातों शब्द लू बाजते घरी घरी होते राग ते मंदिर खांसी पड़े बेसन लागे काग कबीरा बेसन लागे काग। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में कबीरदास जी ने जो है संसार की नश्वरता को और समय की परिवर्तनशीलता के बारे में वर्णन किया है कि समय की परिवर्तनशीलता के काल चक्र के प्रभाव से सब कुछ बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पर सातों शब्द मैंने सातों प्रकार के जहाँ शब्द बोलते थे, स्वर लहरियाँ होती थी, संगीत इत्यादि होते थे, स्वर लहरियाँ जहाँ लू मैंने जहाँ पर बाजते मैंने बजते थे, घरी घरी होते राग मैंने घर घर जो है राग रंग संगीत प्रसन्नता खुशहाली का प्रतीक यहाँ पर ये है। खुशहाली वैभव जो होता था वो अब ते मैंने वे मंदिर मैंने घर महल क्या हो गए, खासी पड़े मैंने खाली हो गए हैं, खाली सुनसान पड़े हैं। बेसन मैंने बैठने लगे या रहने लगे, निवास करने लगे हैं। लागे मैंने लग रहे हैं, लगे हैं कौन, काग मैंने कौवा, अब वहाँ पर कौवा रहने लगे हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थी, इस पद में कबीरदास जी क्या शिक्षा दे रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर पद कबीरदास जी के हैं। प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित चेतावनी को अंग शीर्षक से उद्धृत है और इस साखी में कबीरदास जी ने संसार की नश्वरता और परिवर्तनशीलता का वर्णन किया है और साथ ही साथ लोगों को चेतावनी दी है कि ईश्वर के भजन करने में ही मनुष्य का कल्याण है, मनुष्य को ईश्वर के भजन की ओर उन्मुख होना चाहिए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आगे कबीरदास जी कहते हैं कि सातों शब्द लू बाजते घरी घरी होते राग। कबीरदास जी कहते हैं कि जिन घरों में प्रत्येक घर में जहाँ पर राग रागनियाँ बजती थी, सातों प्रकार के जो बाजे हैं बजते थे। अब सातों प्रकार के बाजे में देखो, झांझ है, मृदंग है, झांझ मृदंग शंख सहनाई बीन बांसुरी। तो इस प्रकार से सातों प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं, तो इसमें और ढोल, झांझ मृदंग शंख सहनाई बीन बांसुरी और ढोल, तो इस प्रकार से ये 7 प्रकार के क्या हो जाते हैं वाद्य यंत्र। जिन घरों के जिन महलों के आगे ये 7 प्रकार के वाद्य यंत्र दिन रात बजते रहते थे, खुशहाली के गीत गाए जाते थे, वो घर भी समय प्रभाव के कारण परिवर्तनशीलता के कारण क्या हो गए, सुनसान हो गए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कबीरदास जी कहते हैं कि जिन घरों में जिन महलों में प्रत्येक घर में राग रागनियाँ होती थी और सुमधुर स्वर गूंजते रहते थे और 7 प्रकार के वाद्य यंत्र जैसे झांझ मृदंग शंख आपके सहनाई बीन यानी जो सपेरा वगैरह लोग बजाते हैं, बीन बांसुरी और ढोल, तो ये वाद्य यंत्र जिनके घरों में बजते रहते थे, मंगल गान होते रहते थे, खुशहाली के प्रतीक थे ये। और बड़े वैभव संपन्न जो लोग थे उनके घरों के आगे ऐसे 7 प्रकार के ये वाद्य यंत्र बजते रहते थे। और वे घर ते मंदिर खासी पड़े, यानी वो घर वे जो घर बड़े संपन्न थे, वैभव संपन्न थे, खुशहाली जिन घरों में रहती थी, वे भी समय के चक्र के कारण जो है वे स्थान और भवन अब समय चक्र के कारण क्या हो गए, खाली हो गए हैं।
अर्थात सुनसान हो गए हैं और उनमें अब बेसन लागे काग, अब उनमें कौवे हैं वो निवास करने लगे हैं, कौवे बोलते रहते हैं, अर्थात एकदम से सब कुछ खुशहाली सब समाप्त हो गई है। इसी प्रकार से संसार है वो नाशवान है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है। इसीलिए समय रहते कबीरदास जी ने कहा ईश्वर की ओर, ईश्वर की भक्ति की ओर हमें उन्मुख होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। जी आप देखते हो राजा महाराजों के महल जो है कोई समय किस प्रकार से खुशहाल रहते होंगे, किस प्रकार से वहाँ सैनिकों के चाक चौबंद व्यवस्था रही होगी, कितने लोग वहाँ पर रहते थे, कितनी रानियाँ महारानियाँ पटरानियाँ राजा लोग वो रहते थे, रानी महारानी दासियाँ रहती थी। लेकिन आज उन महलों में खंडर है, कोई नहीं है वहाँ पर, सब सुनसान हो चुके हैं, कोई बाजे बजते नहीं हैं। इस प्रकार से समय का प्रभाव की ओर यहाँ पर चित्रण किया है कबीरदास जी ने कि समय बड़ा परिवर्तनशील है और ये संसार बड़ा क्षणभंगुर है, नाशवान है। इसीलिए हमारा जो मनुष्य जन्म मिला है उससे हमें समय रहते ईश्वर की ओर उन्मुख होना चाहिए। कोई यहाँ पर स्थायी नहीं है, कोई हमारा यहाँ पर कुछ नहीं है। एक भजन याद आ रहा है मुझे अभी थोड़ा सा कि मत कर माया रो अभिमान, मत कर काया रो अभिमान, काया गार सी काची, काया गार सी काचीक जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए झपका पवन का लग जाए, काया गार सी काची काया धूल हो जासी। वो जिन घर शब्द था महाराज जो भी सख्त था महाराज, जिन घर झूलता हाथी, ओ जिन घर झूलता हाथी, ओ जिन घर झूलता हाथी जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए झोंका पवन का लग जाए, काया गार सी काची। झूठा मायर बाप झूठो सकल परिवार, झूठा कूटता छाती, झूठा कूटता छाती जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए झपका पवन का लग जाए, काया दूर हो जासी, काया तेरी दूर हो जासी। तो ऐसा कबीरदास जी ने या अन्य संतों ने जो है इस काया के बारे में अभिमान न करने की बात कही। संसार नाशवान है, क्षणभंगुर है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों ये समझ में आ गया होगा। इसीलिए हमें सभी को संसार की जो परिवर्तन, समय की जो परिवर्तनशीलता है वह सभी को प्रभावित करने बिना नहीं रहती। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने संसार की जो क्षणभंगुरता है उसका चित्रण किया है, संसार की क्षणभंगुरता का और परिवर्तनशीलता का चित्रण किया है। बड़ी सहज शिल्प के माध्यम से प्रस्तुत किया है। पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा। अगला पद देखते हैं। यूं ऐसा संसार है जैसे सेंबल फूल, दिन दस के त्योहार बने, झूठी रंगीन भूल कबीरा झूठी रंगीन भूल। अब देखिए इस पद में प्यारे विद्यार्थियों कबीरदास जी क्या चेतावनी दे रहे हैं कि ये सारा संसार है वो सेंबल के फूल की तरह है। सेंबल का जो फूल है उसकी तरह है। जैसे मान लीजिए सेंबल का कोई फूल है, वह जिस प्रकार से क्षणभंगुर है, उसकी जो चमक है वो थोड़े दिन में ही समाप्त हो जाती है। दिन दस के त्योहार बने, यानी दिन दस वो खिल करके विकसित होकर के जो है नष्ट हो जाता है। झूठी रंगी न भूल, झूठे राग रंग में तुम अपने जीवन को व्यर्थ नष्ट ना कर। झूठे रंग मैंने झूठे राग रंग जो है, झूठे राग रंग भोग इत्यादि है उनमें तुम पढ़ करके अपना जीवन नष्ट ना कर। देखिए आगे इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं। प्रस्तुत साखी प्रसंग में क्या लिखना है। प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित चेतावनी रो अंग शीर्षक से अवतरित है और इसमें कबीरदास जी ने संसार की क्षणभंगुरता, संसार की नाशवानता का जो है वर्णन है वो किया है। संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है, इसका वर्णन है वो किया है। यूं ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल। कबीरदास जी कहते हैं ये संसार आकर्षण का केंद्र है, बहुत सुंदर लगता है, आकर्षित करता है।
लेकिन यह क्षणभंगुर है और मिथ्या है, झूठा है, नाशवान है। संसार देखने में तो बड़ा आकर्षक है, सुंदर है, लेकिन ये संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है। और क्या है कि जैसे सेमल फूल, जैसे सेमल का फूल होता है वह दूर से देखने पर बहुत सुंदर लगता है, परंतु उसमें न तो गंध होती है, न स्वाद होता है, न गंध होती है, न स्वाद होता है, और न ही उसमें कोई रस होता है। तो इस प्रकार से सेमल का फूल दूर से देखने पर तो सुंदर लगता है, लेकिन उसमें न तो गंध है, न स्वाद है, और न रस होता है। और वह 10 दिन खिल करके उसके रेशे भी क्या करते हैं, फिर हवा में उड़ जाते हैं, तो फूल भी नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से हमें कबीरदास जी कहते हैं जीवन क्षणिक है। इस क्षणिक जीवन में, थोड़े दिन की ज़िंदगी में हमें झूठे या जो मिथ्या लौकिक जो आमोद प्रमोद है, राग रंग है, भोग है, उनमें पड़ करके अपने मनुष्य जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। लिखा ना कि दिन 10 के त्योहार बने, झूठी रंग न भूल। झूठे इस संसार का, ये जो संसार झूठा है, मिथ्या है, इस लौकिक जो आमोद प्रमोद या राग रंग है, जो भोग वासनाएं हैं, इनमें पड़ करके इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ना खो, ये बात कही है। क्योंकि ये संसार सेमल के फूल की तरह नाशवान है, और दूर से देखने पर आकर्षक जरूर लगता है, लेकिन नाशवान है, क्षणभंगुर है। इसीलिए हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने ये प्रतिपादित किया है, ये बताया है कि ये संसार मिथ्या है, झूठा है, और जो कुछ दिखाई देता है वह सब निस्सार है। जो कुछ हमें संसार में दिख रहा है वह सब स्थायी नहीं है, कोई भी चीज़ सब नाशवान झूठी है। फिर भी हम उसमें पड़े रहते हैं, उलझे रहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा सब कुछ है। इस प्रकार से अहंकार, मैं करते हैं, अहंकार का भाव आता रहता है, और हम इसमें लिप्त रहते हैं। पूरा जीवन मानुष्य जन्म, दुर्लभ जीवन को हम यूं ही बिता देते हैं। बहुत सुंदर बात कही है संतों ने प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन समझने में बड़े कठिन काम है, यानी जीवन में ढालना बड़ा कठिन कार्य है। अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास और रूपक उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला पद देखते हैं। मानुष जन्म दुर्लभ है, देहन बारंबार, तरबर थे पल जड़ी पड़ा, बहुरिन लागे डार कबीरा, बहुरिन लागे डार। तो मानुष माने मनुष्य जन्म क्या दुर्लभ है, कठिन है, नहीं मिलता बार बार। देहन है, देह माने शरीर, न माने नहीं, बारंबार माने पुनः पुनः, ये शरीर बार बार नहीं मिलता। तरवर जैसे वृक्ष में, तरवर माने वृक्ष, थे माने से, फल झाड़े, झड़ी माने पड़ने पर, गिर पड़ने पर, झड़ने पर, गिर पड़ने या फिर झड़ने पर। बहुरी माने फिर से, बहुरी का मतलब फिर से, पुनः। न माने नहीं, लागे माने लगते हैं, डार माने डाली पर। जैसे वृक्ष के ऊपर जो फल है वो एक बार अपनी उस शाखा से टूट करके नीचे गिर जाए तो पुनः उसको नहीं लगाया जा सकता, पुनः पल्लवित नहीं किया जा सकता, विकसित नहीं किया जा सकता। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कबीरदास जी कहते हैं ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। प्रस्तुत पद्यांश कबीरदास जी द्वारा रचित चेतावनी को अंग शीर्षक से उद्धृत है, और इसमें कबीरदास जी ने मनुष्य जन्म की दुर्लभता, जो मानव जीवन की जो दुर्लभता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, कि मनुष्य जीवन बड़ा कठिन है, बहुत बड़ा दुर्लभ है, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। और ये देउन बारंबार, ये दुर्लभ शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता, बार बार नहीं मिलता, क्योंकि इसकी प्राप्ति तो बड़े अच्छे पुण्य कार्य करने पर ही मिलती है। बाकी तो फिर हमें अनेक योनियों में जन्म यूं ही लेना पड़ता है। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, और इसकी प्राप्ति का आधार केवल मात्र पुण्य कार्य है। तरवर थे पल झड़ पड़ा, कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार से पेड़ से कोई फल डाल से अलग हो जाता है, गिर जाता है, तो बहुरी ने लागे डार, फिर से उस डाली पर, उस शाखा पर लाख कोशिश करने पर भी वह फल नहीं लग सकता। ठीक उसी प्रकार से इस मानव जन्म में ये शरीर एक बार नष्ट हो जाने पर पुनः प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो बहुत कठिन कार्य है ये बड़ी। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, मनुष्य को चेतावनी दी है कि हे मनुष्य, तुम ईश्वर की भक्ति करके इस शरीर की सार्थकता को प्रदान करो।
ये मनुष्य जन्म मिला है तो ईश्वर की आराधना करके इस मनुष्य जन्म की सार्थकता सिद्ध करो। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि मानव जीवन की दुर्लभता पर प्रकाश डालते हुए कबीरदास जी ने इसकी सार्थकता ईश्वरीय भजन करने में कही है कि कबीरदास जी ने कहा है कि मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या है, ईश्वर का भजन करना ही इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। बाकी तो इस संसार में हम यूं ही मोह माया विषय आसक्तियों में डूब करके और अपने जीवन को यूं ही नष्ट करके चले जाते हैं, फिर इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ ही गंवा देते हैं। जो कार्य करना हमें, जिस कार्य को करने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है वो कार्य नहीं कर पाते, हम और ही कार्यों में उलझ करके रह जाते हैं। इसीलिए चेतावनी संतों ने चेताया है, बार बार लोगों ने, संतों ने भजनों में, पदों में मनुष्य को बहुत जागृत करने की बात कही है। बहुत सावधानी से इस मनुष्य जन्म का उपयोग करना चाहिए, ये बात कही है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, उदाहरण और रूपक अलंकार की प्राप्ति इसमें हो रही है। इसमें उदाहरण अलंकार और रूपक अलंकार की प्राप्ति इसमें हो रही है। अनुप्रास अलंकार भी लिख सकते हैं, अनुप्रास तो आप सभी में लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। और ठीक है, तो उदाहरण अलंकार रूपक अलंकार की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, अब आगे हम अगला पद देते हैं। कबीर कहाँ गर्भियो इस जीवन की आस, टेसु फूले दिवस चारी खंकर भये पलास। कबीरा खंकर भये पलास। प्रस्तुत पद में प्यारे विद्यार्थी, कबीर कहाँ गर्भी हो, यहाँ पर गर्व न करने की बात है। गर्वी माने घमंड करना, अहंकार करना। कबीरदास जी कहते हैं क्यों घमंड कर रहे हो इस जीवन की आस माने इस जीवन में, इस यौवन पर, इस जीवन की आशा पर, इस यौवन की आशा पर क्यों इतना घमंड कर रहे हो। टेसु, टेसु माने पलास। ये जो टेसु या पलास का जो फूल है वो 4 दिन खिल करके खंकर भये पलास। खंकर माने खंकर, ठूंठ, सूखा ठूंठ हो जाता है, डालियाँ सूखी हो जाती है, उसको खंकर कहते हैं। भय मन हो गए, पलास माने पलास, पलास का पेड़ जैसे 4 दिन खिल करके और फिर क्या हो जाता है, ठूंठ हो जाता है, उसकी हरियाली पत्ते सब समाप्त हो जाते हैं तो ठूंठ हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस घमंड न करने की बात कही है। देखिए प्रस्तुत पद में, प्रस्तुत पद्यांश कबीरदास जी द्वारा रचित चेतावनी को अंग शीर्षक से उद्धृत है और इसमें कबीरदास जी ने अपने जीवन पर या फिर यौवन पर अहंकार न करने की बातें कही है, सीख दी है। कबीरदास जी कहते हैं कबीर कहाँ गर्भी हो इस जीवन की आस। कबीरदास जी कहते हैं तुम अपने इस जीवन पर, इस यौवन पर क्या अहंकार करते हो। ये यौवन तो ये नाशवान है, क्षण संसार की तरह क्षण भंगुर है, इसका अस्तित्व तो उसी टेसु और फुलास के फूल की तरह ही है। जैसे टेसु का फूल 4 दिन खिलता है, फूलता है और उसके बाद में मुरझा जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये 4 दिन संसार है, ये यौवन है, थोड़े समय के लिए है, ये जीवन थोड़े समय का है, इसके बाद तो ये मृत्यु को प्राप्त कर देता है। तो इस प्रकार से जैसे टेसु का फूल केवल 4 दिन के लिए फूलता है, उसके बाद में मुरझा जाता है, और फलास भी जो थोड़े समय के लिए खिलता है उसके बाद में क्या हो जाता है, ठूंठ बन जाता है, उसके भी पत्ते इत्यादि सब समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं यौवन भी कुछ दिनों का ही है, ये जीवन भी कुछ दिनों का ही है। इसीलिए क्योंकि ये जीवन, ये यौवन थोड़े समय के बाद में शक्तिहीन हो जाते हैं, फिर जरा यानी बुढ़ापा आ जाता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यौवन सदा स्थिर नहीं रहता। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहे मैं तो हमेशा ही जवान रहूँगा, ऐसा कहना उसकी मूर्खता है। अवस्था अनुसार उसके यौवन के बाद में बुढ़ापा भी आएगा और बुढ़ापा आने के बाद में उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो इस प्रकार से सब चीज़ें निश्चित है, समय का परिवर्तन का प्रभाव उस पर पड़ता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि समय रहते हमें मनुष्य जन्म का उपयोग कर लेना चाहिए, ईश्वर की भक्ति पर हमें ध्यान देना चाहिए। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, कबीरदास जी ने यौवन पर या इस जीवन पर घमंड न करने की बात कही है। और जिस प्रकार से जीवन नाशवान है, संसार क्षण भंगुर है, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन या यौवन भी क्षणिक है, नाशवान है। इसीलिए आप भगवान की सच्चे मन से भक्ति करना ही कल्याणकारी है। और अनुप्रास और निर्देशना अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास और निर्दर्शना अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है, निदर्शना अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब अगला पद देखते हैं, समझते हैं अंत में।
मैं बड़ी बलाई है, सके तो निकसो भाजी, कब लग राखो है सकी, रुई पलेटी आगी। ये पद कल पद में भी आया था, रुई पलेटी आगी यानी लपेट कर। कबीरा रुई पलेटी आगी। मैं का अर्थ प्यारे विद्यार्थियों अहंकार। मैं कर दूंगा, मेरा मैंने किया, ऐसा हम करते रहते हैं। अहंकार बड़ी बलाई है, बड़ी मुसीबत है, परेशानी है, संकट है, बड़ी मुसीबत है, संकट है, कष्ट है। सके तो निकसो भाजी, माने भाग जाओ, हो सके तो भाग जाओ या त्याग कर दो, छोड़ दो। निकसी भाजी माने त्याग कर दो, छोड़ दो। ये बड़ी अहंकार है, बहुत बड़ी मुसीबत है, इसको हो सके जितना जल्दी त्याग कर देना चाहिए। कब लग राखो ऐ सकी, जैसे मनुष्य जैसे रुई को आग में पल्ले लपेट करके कब तक उसको रखा जा सकता है, वो तो थोड़े समय बाद ही अपना भयानक रूप प्रकट कर लेती है। इसी प्रकार से यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, देखिए प्रस्तुत साकी चितावनी रो अंग शीर्षक से है, चितावनी को अंग शीर्षक से उद्धृत है। और इसमें कबीरदास जी ने अहम की भावना, अहंकार की भावना का त्याग करने की बात कही है। अहंकार दूर करिए मनुष्य, हे मनुष्य अहंकार को दूर कीजिए। मैं बड़ी बलाई है, मैं मैंने अहम का भाव, अहंकार का भाव। कबीरदास जी कहते हैं ये अहम का या अहंकार बहुत बड़ा क्या है, मुसीबत है, संकट है, आफत है। और जो मनुष्य को किस ओर ले जाती है, नाश की ओर ले जाती है, पतन की ओर ले जाती है। अहंकार पतन की ओर ले जाता है, नाश की ओर ले जाता है। इसीलिए सके तो निकसो भाजी, कि हो सके तो इससे दूर भाग जाओ, या हो सके तो इसको त्याग करना चाहिए, जल्दी से जल्दी इसको छोड़ देना चाहिए अहंकार को। क्योंकि ये अगर नहीं छोड़ोगे तो क्या करेगा, ये अन्यथा नाश करके ही रहेगा। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके इसको छोड़ देना चाहिए। कब लग राखो ए सकी, रुई पलेटी आगी, उसका त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा नाश करके रहेगा। और जिस प्रकार से रुई को लिपटी हुई जो अग्नि है वो कुछ समय के लिए शांत रहती है, उसके बाद में तो वह लपटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है और अंत में पूरा भस्मसात कर देती है। कहने का मतलब लपटों में रूप में परिवर्तित होकर के सब कुछ भस्म कर देती है। उसी प्रकार से ये छोटा सा अहंकार, थोड़ा सा अहंकार मानव मन में अगर समाया हुआ रहता है, वो अधिक समय तक अपने जहरीले प्रभाव को नहीं रोक सकता। अगर मनुष्य जन्म में अगर मनुष्य के भीतर अहंकार रूपी ये जहर थोड़ा सा भी आ गया तो वह अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रह सकता है। वह उसी प्रकार से जैसे रुई में लपेट करके कोई आग रख दे तो वह कुछ ही क्षणों में ही प्रज्वलित हो जाती है और पूरा भस्म सब कुछ भस्म कर देती है। उसी प्रकार से ये अहंकार मनुष्य को भस्मीभूत कर देता है, यानी मनुष्य के अज्ञान का, विवेक का नाश कर देता है और उसको पतन की ओर ले जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो कबीरदास जी ने यहाँ पर अहंकार न करने की बात कही है, अहंकार का नाश करने की बात कही है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों को लिखना है, मनुष्य को अहम की भावना का परित्याग करना चाहिए, अहंकार की भावना का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अहंकार से ईश्वर की भक्ति नहीं की जा सकती। अगर अहंकार अगर रहेगा तो ईश्वर की भक्ति करना संभव नहीं है। और अहंकार जो है मनुष्य का पतन का कारण बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए अहंकार का त्याग करना चाहिए। उपमा और दृष्टांत अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, अनुप्रास लिख दें और उपमा है और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इसमें किया है। रुई का दृष्टांत दिया है, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे कबीरदास जी के पद। आज ये पाठ पूर्ण हुआ है अपना। ठीक है, तो इसके सारे व्याख्याओं को आपको ठीक प्रकार से पुनः पढ़ेंगे और इन व्याख्याओं को आप ठीक प्रकार से पढ़ेंगे। आशा करते हुए समझ में आ गया होगा आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे नामदेव जी की जो रचना है उनको लेकर के। तब तक के लिए आप कबीरदास जी के इन पदों को, जो चेतावनी को अंग है शीर्षक से उद्धृत है, बहुत आपके परीक्षा में उपयोगी है। तो इनको आप ठीक प्रकार से पुनः व्याख्याओं को पढ़ेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे और याद भी करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।